अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 142 और दूसरा पारा शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ, अन करीब कहेंगे बेवकूफ़, मिनन नासी, लोगों में से, माँ किस चीज़ ने, वल्लाहुम फेर दिया उन मुसलमानों को, अन किबलाती ही मुल्लाती, उनके किबले से, वो जो के कानू थे वो, अलैहा इस किबले पर, कुल कह दीजिए, लिल्लाही अल्लाह ताला ही के लिए है, हिल मशरिकु मशरिक वल मगरिबु और मगरिब, यहदी वो हदायत देता है, मैं ये शाओ जिसे वो चाहता है, इला तरफ सिरात मुस्तकीम, रास्ते सीधे की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे तो 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर आपको बैतुल्लाह की तरफ मुँह करने का हुक्म हुआ। इस पर यहूद, मुनाफ़िकीन और मुशरिकीन सभी ने एतराज़ात शुरू कर दिए कि अगर वो पहला किबला दुरुस्त था तो उसे बदलने की क्या ज़रूरत थी, और अगर ये दुरुस्त है तो इतनी देर उधर मुँह क्यों रखा गया। अल्लाह ताला ने इसका जवाब इस आयत में इस तरह दिया कि ये लोग बेवकूफ़ी की वजह से ऐसी बातें कह रहे हैं। मशरिक या मगरिब की अपनी कोई हैसियत नहीं है कि इनकी तरफ मुँह करना बाइसे सवाब हो, बल्कि असल चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी है, क्योंकि मशरिक व मगरिब दोनों का मालिक वही है। वो जब चाहे जिधर को चाहे मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे सकता है। हमारा काम हुक्म मानना है। सिराती मुस्तकीम वही है जिसका वो हुक्म दे, मगर इस पर चलने की तौफीक वो जिसे चाहे देता है। जो इस तौफीक से महरूम हैं वो बेवकूफ़ी में बेकार बातें बनाते रहते हैं। सैयदना बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि बेवकूफ़ लोगों ने एतराज़ किया, और ये यहूदी थे, मा वल्लाहुम अन किबलाती ही मुल्लाती कानू अलैहा कुल्लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब यहदी में यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। किस चीज़ ने उन्हें इनके इस किबला से फेर दिया जिस पर वो थे। कह दे, अल्लाह ताला ही के लिए मशरिक व मगरिब है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। सैयदना बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि यहूदियों बल्कि तमाम अहले किताब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना बहुत अच्छा मालूम होता था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुँह बैतुल्लाह की तरफ कर लिया तो उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी। सैयदना बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला बैतुल्लाह हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और बैतुल्लाह की तरफ रुख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली नमाज अदा फरमाई वो नमाज असर थी।
صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ مل کر یہ نماز ادا کی۔ پھر ان میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہ بھی نماز عصر ادا کر رہے تھے اور وہ اس وقت حالت رکوع میں تھے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو ان لوگوں نے حالت نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف رخ پھیر لیا۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، مگر وہ تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے متعلق فرمایا، ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز کی وجہ سے اس قدر حسد نہیں ہے جس قدر جمعہ کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہے، اور قبلہ کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ لوگ اس سے بھی محروم رہے، اور ہم جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے بنایا تمہیں اُمَّةً امت وسطاً افضل لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ وما جعلنا اور نہیں ہم نے بنایا نل قبلہ اس قبلے کو اللہ تی وہ جو کہ کنتا آپ تھے علیہ اس پر اللہ مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من اس شخص کو جو یتبعو اتباع کرے گا رسول کا ممن اس سے جو ینقلبو پھر جائے گا اللہ عاقبی اپنی دو ایڑیوں پر وَإِن اور بلا شبہ کانت یہ بات ہے لکبیرۃً یقیناً بڑی باری اللہ مگر اللہ زینہ ان لوگوں پر باری نہیں جن کو ہد اللہ ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے وما کانا اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں پر لرؤوف البتہ بہت شفیق رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وسط کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں امت مسلمہ کی فضیلت و بڑائی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی طرف پھیر دیا جو سب سے افضل قبلہ ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر
मुअतदिल और साहिब अदालत उम्मत बनाया है और तुम्हें वो दीन दिया है जो कामिल और वाज़ेह दीन है, जिसमें ना यहूदियत का तशद्दुद है और ना नसरानियत की ढील। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास। इससे 3 तरह की शहादत मुराद है। पहली ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत देंगे कि उन्होंने सहाबा तक पैगाम हक पहुंचा दिया, सहाबा तबा ताबईन पर और इसी तरह उम्मत का हर तबका आने वालों पर यह शहादत देगा। और इस उम्मत के अफजल होने का सबब भी यही है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देते और बुराई से मना करते हैं। इरशाद बारी ताला है, कुंतुम खैरा उम्मातिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकारी व तुमिनूना बिल्लाह। आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम सबसे बेहतर उम्मत चले आए हो जो लोगों के लिए निकाली गई। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। और फरमाया, हो वज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीनी मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीमा हो व सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन कब्लु वफ़ी हाज़ा लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन्नास। अल हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसी ने तुम्हें चुना है और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत के मुताबिक चलो। उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा इससे पहले और इस किताब में भी, ताकि रसूल तुम पर शहादत देने वाला बने और तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, लोगो तुम अल्लाह के सामने इकट्ठे किए जाने वाले हो और मेरी उम्मत के कुछ लोगों को बाईं तरफ ले जाया जाएगा। तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब, ये तो मेरे साथी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते उन्होंने आपके जाने के बाद क्या काम किया था, क्या नया काम किया था। तो मैं कहूँगा, जैसे सालिह बंदे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, वकुन्तु अलैहिम शहीदा मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम। सूरत अल माइदा में, और मैं उन पर गवाह था जब तक उनमें रहा, जब फिर तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगरान था। यही बात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछी कि क्या मैंने अल्लाह ताला का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दिया, तो सब ने कहा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया। दूसरी शहादत वो शहादत है जो उम्मत मुस्लिमा अल्लाह ताला की किताब के खबर देने की बिना पर पहली उम्मतों पर देगी कि ये उनके अम्बिया ने अल्लाह ताला के हुक्म उन तक पहुंचा दिए थे। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत को बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से पूछेगा, क्या आपने दीन हक पहुंचा दिया था? वो फरमाएंगे, हाँ ए मेरे रब। फिर उनकी कौम को बुलाकर पूछा जाएगा, क्या तुमने नूह अलैहिस्सलाम को दीन हक पहुंचा दिया था? तो वो जवाब देंगे कि नहीं, हमारे पास कोई नबी नहीं आया। तो नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि आपका कोई गवाह है? वो जवाब देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरी गवाह है।
चुनाचे इस बात की शहादत देंगे कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचा दिया था और यही मफहूम अल्लाह ताला के इस फरमान का है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कोई नबी आएगा और उसके साथ सिर्फ एक आदमी होगा और किसी के साथ दो या दो से ज्यादा आदमी होंगे। फिर उसकी कौम को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, क्या इस नबी ने तुम तक दीन हक पहुंचा दिया था? वो कहेंगे नहीं। फिर इस नबी से कहा जाएगा, क्या आपने अपनी कौम को दीन हक पहुंचा दिया था? वो फरमाएंगे हाँ। इनसे पूछा जाएगा कि आपका गवाह कौन है? वो जवाब देंगे, मेरे गवाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत हैं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या इस नबी ने अपनी कौम को दीन हक पहुंचा दिया था? तो वो जवाब देंगे हाँ, पहुंचा दिया था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या इस नबी ने अपनी कौम को दीन हक पहुंचा दिया था? तो वो जवाब देंगे हाँ, पहुंचा दिया था। तो उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ? वो जवाब देंगे कि हमारे पास जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने हमें यह बताया कि अल्लाह ताला के तमाम पैगंबरों ने अल्लाह के दीन को पहुंचा दिया था। इसीलिए अल्लाह ताला का ये फरमान है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। अल-बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और इसी तरह हमने तुम्हें बनाया एक उम्मत दरमियान वाली, ताकि तुम हो जाओ गवाह ऊपर उन लोगों के, और थे वो रसूल अलैकुम तुम पर शहीदा गवाह। तीसरी शहादत दुनिया ही में मुसलमानों की किसी के हक में नेक या बद होने की शहादत है। जैसा कि सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा कराम एक जनाजे के पास से गुजरे और इसकी अच्छाई बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। फिर एक दूसरे जनाजे के पास से गुजरे तो उसकी बुराई बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या वाजिब हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों ने इसकी अच्छाई बयान की तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और उसकी बुराई बयान की तो उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। तुम जमीन में अल्लाह ताला के गवाह हो। वमा जअलना किबलत अल्लाती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलमा मय्यत्ताबिउर रसूला मिम्मन कालिबु अला आकिबै। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, फिर काबा की तरफ फेर दिया, ताकि मालूम हो जाए कि कौन आपकी इत्तबा करता है और कौन अपने दीन से फिर जाता है। क्योंकि आप बैतुल मुकद्दस के बजाय काबा की तरफ मुतवज्जा होना मोमिनीन और सादिकीन के अलावा कुफार और मुनाफिकीन पर बड़ा शाक गुजरेगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। इस इम्तहान में कई लोग नाकाम रहे, कुछ लोग मुर्तदिद हो गए और बहुत से मुनाफिकीन ने अपना निफाक जाहिर कर दिया और कहने लगे, क्या बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कभी इधर फेरता है और कभी उधर। मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीन में शक हो गया है। इन्हीं भानत भानत की बोलियों के दरमियान
بعض मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमने और हमारे फौत शुदा भाइयों ने जो नमाजें बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके पढ़ी थी वो सब ज़ाया हो गई। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारी वो नमाजें ज़ाया नहीं हुई। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबानी और रहम करने वाला है। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि किबला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में तर्क करना अल्लाह ताला की हदायत याफ्ता लोगों के सिवा दूसरों के लिए मुश्किल था। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि लोग मस्जिद कुबा में नमाज सुबह सुबह की नमाज अदा कर रहे थे कि एक शख्स आया और उसने कहा कि आज रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ है और आपको काबा की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया है। तो ये सुनते ही वो सब लोग काबा की तरफ रुख फेर लिया उन्होंने। वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम। सैयदना बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब लोग फोत हो गए जिन्होंने बैतुल मुकद्दस ही की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी थी तो लोगों ने कहा कि उनका इस सिलसिले में क्या हाल होगा। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम। और अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान ज़ाया कर दे, यानी तुम्हारी पहली नमाजें अल्लाह कभी की तलाश में सरगर्दा थी। इतने में उसने कैदियों में एक बच्चे को पा लिया तो झट से उसे अपने सीने से लगा लिया और इसको दूध पिलाने लगी। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये औरत अपने बेटे को आग में डाल सकती है। तो हमने अर्ज की कि नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम ये कभी अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कदर ये औरत अपने बच्चे के लिए रहम दिल है अल्लाह ताला इससे बढ़कर अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। आयत नंबर 144। का तहकीक नरा हम देखते हैं तकल्लुबा बार बार फिरना उठना वजह का आपके चेहरे का फिस्समाए आसमान की तरफ फलानुवल्लियन्ना का सो अलबत्ता हम ज़रूर फेर देंगे आपको किबलातन इस किबले की तरफ के तरजाहा आप पसंद करते हैं इसको फवल्ली चुनाचे आप फेर लें वजह का अपना चेहरा शातरा तरफ अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ वही सो माँ और जहाँ कहीं भी कुन तुम हो तुम फवल्लो तो फेर लो वजूहा तुम अपने चेहरे शतराहु उसकी तरफ व इन्ना और बिलाशुबा अल्लाह जीना वो लोग जो ऊतू दिए गए अल किताब किताब ला या लामून यकीनन वो जानते हैं अन्नाहुल हक को कि बेशक वो हक है मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला बिगाफिलिन गाफिल अम्मा इससे जो या अमलून वो अमल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह का किबला होना इस कदर पसंद था कि किबला बदलने की उम्मीद में बार बार आसमान की तरफ देखते थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना पूरी हुई। जैसा कि सैयदना बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की ख्वाहिश थी कि आपका किबला मस्जिद हराम हो। वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरहु ये किबला बदलने का असल हुक्म है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन लोग मस्जिद कुबा में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे
کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات کو قرآن اترا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے تم کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ ان لوگوں کا منہ شام کی طرف تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر سب نے اسی حالت میں گھوم کر اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد کے پاس سے گزرا۔ اہل مسجد اس وقت رکوع میں تھے۔ اس شخص نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔